Welcome again all the students of class 8. I am Amit sir. Today present here with your science segment. Today we all are going to start the next topic, biological control. Biological controls, that means जैविक नियंत्रण. बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने खेतों में जो क्रॉप्स उगाते हैं उसको किस तरह से दूसरे जीवों के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं. तो चलिए हम लोग जानते हैं अपने पैराग्राफ वाइज. वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस. जैसा कि हम जानते हैं कि वीडिसाइड और पेस्टिसाइड है, ये केमिकल के बने होते हैं जिस वजह से ये पॉइजनस होते हैं. देयर immediate effects on human being include irritation of the skin and the respiratory tract. बच्चों, ये जो वीडिसाइड और पेस्टिसाइड है इसका तुरंत प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बींग्स पर. उनके स्किन में इरिटेशन आ जाता है, दैट मीन्स खुजली वगैरह होने लगते हैं, एलर्जी होने लगता है अगर डायरेक्ट हमारे स्किन के कांटेक्ट में ये वीडिसाइड और पेस्टिसाइड आ जाए तो. साथ ही साथ जब इसका स्प्रे करते हैं तो हमें श्वास संबंधी प्रॉब्लम भी होने लगती है. जहाँ पे इसका स्प्रे करते हैं ना, वहाँ पे हमें ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि उसका स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगता है और हम वहाँ सांस नहीं ले पाते हैं. ठीक है बच्चों. बट व्हाट इज़ मोर डेंजरस इज़ दैट सिंस they are non-biodegradable, they accumulate in the soil, are absorbed by plants and throw them into our bodies. बच्चों, इन दोनों चीज़, जैसा कि अभी हमने जाना कि जो पेस्टिसाइड और वीडिसाइड है ये हमारे स्किन में इरिटेशन क्रिएट करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्टिव करते हैं. इनसे भी बहुत ही डेंजरस कंडीशन यह होता है कि यह नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यह डिकम्पोज नहीं होता है, यह हमेशा के लिए हमारे सॉइल के साथ मिला रहता है, बस इसका रूप परिवर्तन होता है. बच्चों, जब ये सॉइल में जमा हो जाते हैं तो तब ये उस पर एक अपना लेयर बना लेते हैं और वाटर के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि वीडिसाइड और पेस्टिसाइड सोल्यूबल होता है, तो ये प्लांट्स के बॉडी में इन कर जाते हैं और जब हम इन प्लांट्स को अपने भोजन में शामिल कर लेते हैं तो प्लांट्स के बॉडी से ये हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है. ठीक है. Inside the body, they accumulate in fat tissue and can even cause cancer in the long run. बच्चों, जब ये जो वीडिसाइड और फर्टिलाइजर्स है ना, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड, ये जब हमारे बॉडी में इनकर जाते हैं हमारे फूड हैबिट्स के द्वारा तो ये हमारे बॉडी के फैट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं और ये बहुत लंबे समय के बाद इसके वजह से फैट टिश्यू में क्या होने लगता है, कैंसर की शिकायत होने लगते हैं, यानी कि घाव बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो इसके वजह से हमें कैंसर होने के भी चांसेस हो जाते हैं. पेस्टिसाइड्स ऑल्सो रन ऑफ द सॉइल एंड इंटर वाटर बॉडीज विथ द रेन. बच्चों, ये जो पेस्टिसाइड्स है या वीडिसाइड है ये सॉइल में तो रहते ही हैं जब हम इसका स्प्रे करते हैं, और जब बरसात होती है तो सॉइल में जब ये मिले हुए हैं तो यह रेन के वाटर के साथ सोल्यूब होकर रिवर की ओर, दूसरे वाटर सोर्सेस की ओर चले जाते हैं और उसमें जाके मिल जाते हैं. तो they poison fish and other aquatic organism and get carried through food chain. बच्चों,
और वे जब उन वाटर सोर्सेस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि एक्वाटिक जो प्लांट है या फिर ऑर्गेनिज्म है, इनको ये बहुत ही इफ़ेक्टिव करते हैं, जिस वजह से वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। और जैसे फ़िश हो गया तो फ़िश के बॉडी में ये इन कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर हम फ़िश को खाएंगे तो फ़िश के बॉडी से वो हमारे बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है कि हमारे फूड चेन का एक हिस्सा हो जाता है। बच्चों, अगर ये हमारे बॉडी के फूड चेन का हिस्सा अगर बन गया तो मैक्सिमम लोगों को कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि यह कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसका डाइजेशन भी नहीं होता है, ये हमारे बॉडी में फैट टिश्यू में स्टोर रहते हैं और बाद में कैंसर पैदा कर देते हैं। ठीक है। For all these reasons, scientists are trying to find natural or biological way of controlling weeds, plants, pests and diseases. बच्चों, यही वे सब कारण हैं जिस वजह से जो साइंटिस्ट हैं ये नेचुरल और बायोलॉजिकल तरीक़ों की खोज में लगे हुए हैं, जिससे वे वीड्स को और प्लांट्स पेस्ट को या फिर उसके डिजीज़ को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को डेवलप कर पाए। वन वे इज़ टू यूज़ द नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड्स एंड पेस्ट टू किल देम। एक तरीका है कि नेचुरल जो एनिमीज है, यानी कि जो हमारे वीड्स हैं, तो उसको खाने वाले कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या फिर इंसेक्ट है, ठीक है, उनको हम अपने फील्ड में छोड़ देते हैं। वो सिर्फ उसी वीड्स को खाएंगे, हमारे क्रॉप्स को नहीं खाएंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक उसी तरह जो पेस्ट है, अगर कोई इंसेक्ट या फिर कोई एनिमल पार्टिकुलरली उसी पेस्ट को खाता है और हमारे क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो यह एक अच्छा तरीका है। आजकल कुछ हद तक इसका यूज किया जाता है। And another way is to develop disease resistance varieties of crops। और दूसरा तरीका है कि डिजीज रेजिस्टेंस यानी कि पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने का, ठीक है, और क्रॉप्स दैट आर नॉट प्रोन टू सर्टेन डिजीज। बच्चों, साथ ही साथ क्रॉप्स को मतलब इस तरह से हमारे सीड्स को तैयार किया जाता है कि आने वाले समय में वो बीमार कम से कम पड़े और अधिक से अधिक क्या करे, फसल पैदा करे। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।